नमस्कार सभी को राम राम। आज मैं मीन राशि का मासिक राशि फल अगस्त 2026 का बताने वाला हूं और मेरा पैटर्न ऐसा रहेगा कि आप खुद ही राशि फल अपना देख के समझने में सक्षम हो जाइएगा या हॉरोस्कोप बना के समझने में सक्षम हो जाए। जी हाँ, तो अगर मेरा बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो डेफिनेटली ऑल गाय आर रिक्वेस्टेड टू गेट माई चैनल सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। ये गोचर की स्थिति है, मीन राशि का राशिफल है और मैं लग्न से बताऊंगा, कंफ्यूजन में नहीं रहने का है। ये गोचर की स्थिति है। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे और फिर बुध 22 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो मेरा प्रिडिक्शन कंपोनेंट रहेगा, जो मेरा जिसको कह सकते हैं राशिफल का जो हेड है, वो क्या क्या रहेगा प्रिडिक्शन का, माने हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य का पहला रहेगा, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। दूसरा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तीसरा करियर एवं जॉब, करियर एवं जॉब का क्या स्थिति रहेगा। लव एवं वैवाहिक जीवन, मतलब प्यार एवं प्रेम संबंध कह सकते हैं, एवं वैवाहिक जीवन। ओवरऑल लाइफ इन अगस्त, ओवरऑल लाइफ कैसा रहेगा। ये देखिए प्लैनेट का प्लेसमेंट है। और आइए हम लोग स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं। हाइलाइट्स ऑफ अगस्त 2026 ये है, जो मेन हॉरोस्कोप की विशेषता है कि शनि जो है वक्री हुए हैं 27 जुलाई से, और जो है वो मीन राशि में ही है। और वक्री होने पे, वक्री कैसे होता है उसको इंग्लिश में रेट्रोगेट बोलते हैं। जो पृथ्वी के नजदीक जो कोई प्लैनेट आ जाता है तो उसको रेट्रोगेट यानी वक्री बोलते हैं। उसका चेष्टा बल भी बढ़ जाता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जैसा भी प्रभाव देने वाला हो, जिस स्थिति में हो वो स्थिति बढ़ जाती है। अगर क्रूर ग्रह है तो क्रूरता बढ़ जाती है, अगर शुभ ग्रह है तो शुभत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि महाराज तो ऐसे क्रूर ग्रह में ही आते हैं, लेकिन अगर इनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो लोगों को अरबपति खरबपति और बहुत कुछ कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि खराब ही रिजल्ट देते। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए शनि महाराज किन किन भाव के स्वामी हैं। इच्छा पूर्ति के भाव के, और मतलब एकादश भाव के और द्वादश भाव के, मतलब 11th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, और वक्री होके मीन राशि में बैठे हैं। तो दृष्टि कहां पे डाल रहे हैं, तो सप्तम भाव पे डाल रहे हैं। तो अभी आपका ये जो मीन राशि वालों के लिए अगस्त को अगर बोला जाए तो ये जो भाव है द्वादश भाव विदेश का है, या कोई आपके राज्य से बहुत दूर दूर वाला राज्य, जो वैदिक ज्योतिष में उसको भी विदेश ही बोला गया है, विदेश के जैसा, उसका है। हॉस्पिटल का है, मेडिसिन का है, मोक्ष का भी है, और आइसोलेशन का है, जेल वेल में जाने का है, या साधु बन गए सन्यासी बन गए, वो भी इसी भाव से होता है। जी, ये तमाम चीजें होती है, बहुत गहरा हर भाव का मीनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब शनि महाराज के पास कारकत्व क्या है। शनि नीतिगत चीजों का है और न्यायपूर्ण है। जज भी इनको कहा जाता है, टेक्निकल चीजों का है, और रियल मतलब ये झूठे नीतियों का ये कारकत्व नहीं हैंडल करते हैं, वास्तविकता के साथ चलने वाले हैं। तब यहाँ पे देखिए शनि मीन राशि शुभ राशि है, गुरु बृहस्पति महाराज की है। तो यहाँ पे शनि अगर इसमें है और लग्न में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं 7th हाउस पे, जिसमें शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र की भी इधर से दृष्टि जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि ये द्वादश भाव के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं और द्वादश भाव में राहु और चंद्रमा है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते, स्वास्थ्य का स्थिति देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा इसके स्वामी कौन है। स्वास्थ्य का स्थिति देखते हैं, अष्टम भाव से, लग्न भाव से, और 6th हाउस, 8th हाउस और लग्न का भी इन्वॉल्व के भी कोई भी शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है तो लग्न पे ही पड़ता है। लग्न कौन है, आप है, आपका शरीर है, आपका आत्मा है, ओवरऑल बॉडी है, फिजिक एंड सोल आल्सो। ठीक है, तो यहां पे शनि का बैठना वक्री होकर के लग्न में, लग्न देव कौन है, लग्न देव गुरु महाराज है। गुरु कहां बैठे हैं, तो पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव किन चीजों का होता है,
प्रारब्ध का होता है, लव अफेयर का होता है, हाई एजुकेशन अप टू मास्टर डिग्री होता है, और इससे कलात्मक चीजों का, सिंगिंग, एक्टिंग इत्यादि चीजों को देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर गुरु बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, इसके स्वामी होके कौन, लग्नेश यहाँ पे बैठे हैं, मतलब कि दृष्टि इनका कहाँ जा रही है, इच्छा पूर्ति के भाव में, मतलब कि आपका स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ रहा होगा, लेकिन अब जो है सुधरेगा, अब जो है सुधरेगा, क्योंकि त्रिकोण में बैठ गए हैं। और देखिए इनकी राशि एक और है, कर्म भाव के स्वामी, तो अच्छा कर्म कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि लग्न में ऐसे भी शनि बैठे हैं। गलत काम कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। जी हाँ, अब कहिएगा कि कर्म से और स्वास्थ्य का क्या ताल्लुकात है, तो एस्ट्रोलॉजी अगर थोड़ा भी जानिएगा तो जान सकते हैं, देयर इज वेरी डीप एंड इंटरलिंक रिलेशन विद द कर्मा, कैटेगरी ऑफ द कर्मा एंड हेल्थ। मैं नहीं कहता, ये शास्त्र भी कहता है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी कहता है, और बृहद पराशर होरा शास्त्र भी कहता है। तो इसलिए कर्म जो कीजिए थोड़ा ईमानदारी से कीजिए। शनि महाराज भी बैठे हैं, उसके स्वामी आपके लग्न देव गुरु भी हैं, ये भी जो है ज्ञान के और अंतर्निहित ज्ञान के, और ये इनलाइटनिंग करते हैं आपके अंधकार में, मतलब अज्ञान रूप के अंधकार को हटाते हैं। तो इसलिए सीधा सा मैसेज है कि आप सत्कर्म कीजिए, जो कर्म कर रहे हैं अगर गड़बड़ी भी हो रहा है तो उसको ठीक कीजिए, पहले से जो बीमारियां चलती आ रही है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ का कंडीशन अगस्त खत्म होते होते अच्छा हो जाएगा। चलिए, हेल्थ कंडीशन हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति को, स्वास्थ्य का तो हो गया, आर्थिक स्थिति को देख लेते हैं। द्वितीय भाव को धन भाव बोलते हैं, और एकादश भाव को इच्छा पूर्ति भाव, यानी 11th हाउस को आय भाव, इनकम हाउस या प्रॉफिट हाउस या एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट हाउस। ठीक है, इस तमाम चीजें, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दोनों ही भाव, ये धन भाव और ये आय भाव या इनकम का भाव या लाभ भाव है, इससे देखते हैं। उसमें भाग्य भाव की भी भूमिका रहती है और सिक्स्थ हाउस की भी कुछ भूमिका, लेकिन बेसिकली ये 2 ही भाव है धन के लिए, धन और आय के लिए। इसका देख लेते हैं, इसका स्वामी मंगल है। मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और इसके स्वामी शनि है जो कि लग्न में बैठे हैं। ये तो ठीक है, ये तो मतलब अगस्त खत्म होते होते बहुत आपका इच्छा पूर्ति करा देंगे। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला, स्वास्थ्य के समय बताते समय, कि आप कर्म अच्छा कीजिएगा, 420 वगैरह कार्य मत कीजिए, दूसरों को चीट मत कीजिएगा, दूसरों को झूठ बोल के धन मत कमाइए, अदरवाइज यू मे हैव टू फेस द हेल्थ इशू। जी हाँ, पहले ही जज साहब बैठे हैं आपके लग्न में, और असली जो लग्न देव हैं गुरु, वो भी पंचम हाउस भाव में बैठे हैं। तो ये सीधा सा कार्य है कि आप जो है क्रिएटिव कार्यों में अगर लगे हैं, मंगल को देखिए, ये मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं और इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी शनि है। तो यहां पे सिग्नल है कि आपको धन तो अच्छा आएगा। किन चीजों से आएगा, ये देखिए, इस भाव में बैठे हैं, मतलब ये भाव किन चीजों का है, चतुर्थ भाव माता का है, सुख भाव भी मोक्ष का भी है, सुख भाव भी इसको बोलते हैं, माता का भाव बोलते हैं, जमीन, भवन और वाहन, इससे देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे मंगल बैठे हैं, इससे सीधा सा तात्पर्य है कि मां के माध्यम से या मां के अनुदेश से या जमीन, मकान और वाहन संबंधी बिजनेस व्यवसाय से, खरीद बिक्री से आपको अच्छा धन आने वाला है। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते होंगे या करेंगे तो अच्छा होगा, जमीन का खरीद बिक्री, मकान का खरीद बिक्री इत्यादि में, गाड़ी वाड़ी का, तो ये अच्छा लाभ देने वाला है। देखिए, खरीद में भी लाभ होता है धन का। अब कहिए कि खरीद में क्या होगा, भाई मान लीजिए कि कोई किसी का मार्केट वैल्यू 8 लाख है, आपको 7 लाख में मिल गया, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो भी लाभ है, धन आएगा। और इस तरह से शनि महाराज जो इच्छा पूर्ति का भाव का और लाभ भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, मतलब ये वक्री हुए हैं धीरे धीरे अब ये। लेकिन हाँ, एक चीज है, जो आपका धन आएगा, इनकम आएगा, यहाँ पे एक विशेष टिपिकल बात आपका रिवील कर रहा है कुंडली, वो उसमें से कुछ खराब कार्यों में भी खर्च हो सकता है। खराब कार्यों बोले तो आप कोई गलत आदत, आपका बैड हैबिट से वो जा सकता है,
या जेल वेल केस फौजदारी वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि शनि महाराज नीतिगत चीजों का है और राहु भी बैठ गए हैं। हालांकि राहु तो दोस्त हैं उनके, उन्हीं के राशि में, लेकिन राहु बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इस तरह से, और चंद्रमा भी 2.25 दिन के लिए रहेंगे अगस्त में शुरू में। तो शुरू के एक सप्ताह जो है ना, खासतौर से अपने गतिविधियों का ध्यान रखिएगा, और बाद में शनि महाराज आपको अच्छा इनकम दिलाएंगे। लेकिन नीतिगत आप बिजनेस कीजिएगा, नीतिगत कार्य कीजिएगा, तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा रहने वाला है, मतलब मोर देन 70% पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अब करियर एवं जॉब के लिए चलते हैं। करियर किससे देखा जाता है? देखिए, करियर एवं जॉब के लिए 2 भाव है, और बिजनेस व्यवसाय के लिए 7th हाउस, भार्या भाव भी, इसको पत्नी का भी भाव बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का है, रिटेल बिजनेस का। ये जो है स्टेट लेवल कमीशन जॉब के लिए है 6th हाउस। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस भी देखा जाता है। इसका कारक तो इसी हाउस के पास है। और डेली रूटीन का जो कार्य है, जैसे कोई एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, डेली तैयारी कर रहा है या किसी भी चीज का तैयारी कर रहा है, कानूनी अड़चने हैं, उसमें सफलता इसी से देखा जाता है। रोग ऋण शत्रु का भी है, उसका भी इसी से देखा जाता है। शत्रु बोले तो सिर्फ जो लाठी मारे वही शत्रु नहीं है, आपका भाई भी आपका शत्रु हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही इज अगेंस्ट यू, वो आपके विरुद्ध में है। तब खाली देखने में भाई लग रहा है, रिलेटिव भी आपको शत्रु हो सकते हैं। डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांस। ठीक है, ये आपको देखने का कार्य है कि कौन आपका शत्रु हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, यहां से देखा जाता है। मैं कारक तो भी साथ साथ बता दे रहा हूं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, ये 10th हाउस यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सेंट्रल कमीशन जब इसे देखा जाता है, स्टेट लेवल कमीशन जब इसे देखा जाता है। अगर प्राइवेट जब की बात करें तो हाई मैनेजरियल पोस्ट इससे देखा जाता है, लो मैनेजरियल पोस्ट 6th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, और उसमें 9वें भाव का जो भाग्य भाव है उसका भी सहयोग होना चाहिए। लग्न का तो होगा ही, क्योंकि नौकरी तो लग्न की ही होगी ना। लग्न बोले तो शरीर, आपका सोल, आपका शरीर। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली 2 हाउसेज है, तीसरा लग्न है और चौथा 9वां भाव, इसका सबऑर्डिनेट कंट्रीब्यूशन है, सहायक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके स्वामी कौन है। गुरु है, गुरु त्रिकोण में बैठे हैं 5th भाव में। ठीक है, अच्छी बात है। और इच्छा पूर्ति भाव के पे दृष्टि डाल रहे हैं इसके स्वामी होके। इसके स्वामी कौन है? सूर्य है। अब सूर्य लिख देता हूं 17 अगस्त को इसमें सूर्य जो है 17 अगस्त को इसमें आ जाएंगे, और बुध जो है कितने तारीख को आ जाएंगे? 22 अगस्त को आ जाएंगे। तो सूर्य का तो सिंह राशि है ये। अब देखिए, यहां पे सूर्य अपने राशि में आएंगे तो जो भी आपका इस हाउस से संबंधित समस्या, रोग ऋण शत्रु सब ठीक होने लगेगा। अब बुध का भी यहाँ पे सहयोग है, ये भी हो जाएगा। और केतु जो है 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, और राहु जो है 6th हाउस पे डाल रहे हैं, तो 7वीं दृष्टि। तो ये थोड़ा सा संभल के रहने का बात है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं कहीं भी, तो या किसी के संसर्ग में जा रहे हैं, तो ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। ठीक है, और अचानक डिसीजन लेने से कहीं भी जाने के लिए तैयार मत हो जाइए। अचानक डिसीजन लेके किसी के साथ, ये थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। ये सिग्नल कुछ मिला इसलिए मैं बता रहा हूं। और आपका जो मैं करियर एवं जॉब का बता रहा था, तो करियर के लिए आपको 17 अगस्त से आपका पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। ऐसे आपको 5 अगस्त से रुझान देखने को मिल सकता है, लेकिन रियली यू विल गेट सक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, वेदर दैट इज फॉर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि पोस्ट का कैटेगरी क्या है। हाई मैनेजरियल पोस्ट का कर रहा है अगर प्राइवेट में, तो ये स्थिति आपको कब से बनना शुरू हो जाएगा? आपको अगस्त शुरू से ही हो जाएगा। अगर आप लो मैनेजरियल पोस्ट या स्टेट लेवल कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी वगैरह हुआ, तो उस टाइप का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 17 अगस्त से सफलता मिलेगी। ठीक है, मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अब ये अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा करियर एवं जॉब। ठीक है, अब चलते हैं लव एंड मैरिड लाइफ। इसे मैं बता चुका हूं कि लव एवं मैरिड लाइफ इसे देखा जाता है, पत्नी का भी भाव है, वैवाहिक जीवन का है। और ये प्रेम संबंध बोले तो
जो अनमैरिड लोग हैं, जिनका अफेयर है, और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग समझ सकते हैं या समझ सकती हैं, तो whoever concerned of this activity they will get the good results। जी हाँ, आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। अनमैरिड जिन लोगों का प्रेम संबंध में बिखराव हुआ है, उन लोगों के लिए यह अच्छा मुहूर्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, ये जो समस्या चलता आ रहा था, ये राहु की दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पे। यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यह अच्छी बात हो जाएगी कब से? 17 अगस्त को, जब सूर्य अपने ही राशि में आ जाएंगे और बुध इनके साथ रहेंगे, केतु भी हैं, तो केतु है तो ये क्या होगा कि आपका, मैं केतु का बता दे रहा हूं कि केतु की दृष्टि मतलब कि आप जो है कहीं पे एकांत जाके बैठना पसंद करेंगे, एकांत रहना पसंद करेंगे, अपना मंथन, अपना चिंतन करेंगे स्पिरिचुअलिटी के तरफ। ठीक है, कहीं घर से दूर, गुस्सा होके नहीं बोल रहा हूं, मतलब ऐसे इंटेंशनली आप कहीं घर से दूर बोले तो ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर, और मतलब किसी दूसरे नगर में, किसी दूसरी सिटी में किसी काम के बहाने जाए, हो सकता है जाना पड़े, लेकिन वहां आपको अच्छा लगेगा, आप रहना पसंद करेंगे वहां कुछ दिन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सूर्य बुध आएंगे प्रेम संबंध वालों के लिए, तो जिनका अनमैरिड लाइफ में अभी चल रहा है, उनका स्थिति 17 अगस्त से बहुत बेहतरीन होने वाली है और ट्रैक पे आ जाएगा। जी हाँ, जो कोई अड़चने हैं, जो एरोगेंसी है, ईगो मेंटेन किए हुए हैं, उसमें थोड़ा नम्रता लाइए, और थोड़ा सूर्य है तो नेतृत्व की क्षमता लाएंगे, लेकिन उससे माने एरोगेंसी भी लाते हैं, वो अच्छा चीज मिला। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि जिन लोग इंट्राडे कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये अगस्त महीना, खासतौर से 5 अगस्त से और 17 अगस्त से तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। 5 अगस्त से भी ये ठीक ठाक ही चलेगा, तो मैंने 17 अगस्त से बहुत बेहतरीन होने वाला है। प्रेम संबंध का मैं बता दिया, यह अच्छा हो जाएगा। 17 अगस्त से गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। ठीक है, नम्रता मेंटेन करें एंड रिगार्ड फॉर ईच अदर। अब देखिए, मैरिड लाइफ वाले के लिए देख लेते हैं। ये 7th हाउस में कन्या राशि है, इसके स्वामी कौन है? बुध है। बुध कहां बैठे हैं? 5th भाव में बैठे। इनका दृष्टि कहां जा रहा है? इच्छा पूर्ति के भाव में। ये अच्छा योग बन रहा है और इसमें खुद शुक्र बैठे हैं। ये बहुत अति शुभ है, मतलब कि आपका बहुत दिन का मतलब डिस्प्यूटेड जो मामला था वो रिजॉल्व होने वाला है, पूर्णतः अबोलिश हो जाएगा, पूर्णतः रिजॉल्व हो जाएगा और अच्छी स्थिति बन जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर, बहुत शुभ योग बन रहा है और सुंदर योग बन रहा है, बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है, शुक्र की दृष्टि भी लग्न पे पड़ रही है। आपके पत्नी के माध्यम से, मतलब अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रही है या कराएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस या रिटेल बिजनेस, दैट इज बी टू मच बेनिफिशियल इन अगस्त, बहुत अच्छा रहेगा। तो लव एंड मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं बता दिया। अब ओवरऑल लाइफ इन अगस्त 2026 में कैसा रहेगा भाई? 2026 का अगस्त का महीना में ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 2 चीजें सावधानी रखनी है। क्या क्या रखनी है कि शुरू में थोड़ा सा तबीयत जो हल्का फुल्का खराब भी चल रहा होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कि किसी के कहने पे कहीं दूर ना जाए। दूर बोले तो दूसरे सिटी में या 500,000 किलोमीटर का ही कह रहा है, किसी भी बहाने से तो न जाए। उसका कारण है यू मे हैव टू फेस सम नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से धन के मामले में अच्छा है, इच्छा पूर्ति, प्रेम संबंध सब अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको ओवरऑल बहुत अच्छा ये जाने वाला है महीना अगस्त। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑन एन एवरेज बेसिस मोर देन 70% पॉजिटिव है अगस्त महीना। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।